दोस्तों नमस्कार। आप देख सुन रहे हैं न्यूज़ 9 लांचर पर राजेश की तिवारी राज के साथ आज के मुख्य और पूरे दिन भर के समाचार। तो चलिए आज की सुर्खियों में। जम्मू कश्मीर पिछले एक फकवाड़े में कुपवाड़ा में चौथी मुठभेड़, बैट का हमला, सेना का जवान शहीद, कैप्टन समेत 4 घायल, भारतीय जवानों ने खदेड़ा एक आतंकी ढेर, 2 भागे। नीति आयोग की बैठक से ममता का वाकआउट, कहा माइक बंद किया, सरकार बोली सबके बोलने का समय तय था। बहरहाल गवर्नेंस बॉडी की बैठक में पीएम बोले 2047 में विकसित भारत सबका सपना। समझ से परे है कि आखिर हर बैठक या लोकसभा या राज्यसभा में विपक्ष के लोगों को या विपक्षी पार्टियों को या विपक्ष के सीएम को यह सरकार आखिर बोलने क्यों नहीं दे रही है। इससे साफ जाहिर होता है कि कहीं ना कहीं सरकार के दाल में बहुत कुछ काला है और बहुत कुछ बातें ये छुपा रही है और लोगों को सामने नहीं आने दे पा रही है। विमान की तरह ट्रेनों में भी अब अभद्र व्यवहार वालों की पहचान होगी, नहीं कर सकेंगे यात्रा। फेस रेगिशन कैमरे से की जाएगी पहचान। अंतर्राष्ट्रीय खबर में विरोधी बोले सुनक अमेरिका चले जाएं, ऋषि मना कर रहे हैं। सुनक ने अपना अमेरिकी ग्रीन कार्ड 6 साल तक के लिए छिपाया। बात करते हैं पेरिस ओलंपिक की। भारत को गेम्स के दूसरे ही दिन मिल सकती है उपलब्धि। शूटिंग मनु ने जिताई मेडल की आस, कल इनको मेडल मिल सकता है। मुंबई में 4 मंजिला इमारत ढही, 3 की मौत, 2 लोगों को बचाया गया। खबर महाराष्ट्र में नवी मुंबई के CBD बेलापुर इलाके में शनिवार तड़के 4 मंजिला एक आवासीय इमारत के ढह जाने की घटना में कम से कम 3 लोगों की मौत हो गई, 2 अन्य घायल हो गए। सबसे बड़ी खबर निकल कर आ रही है नई दिल्ली को श्रीनगर से जोड़ने वाले मेगा रेल प्रोजेक्ट की। टनल 33 में से 7 में से रिस रहा पानी, 4 देशों के एक्सपर्ट जुटे। जिस टनल से गुजरकर दुनिया के सबसे ऊंचे चिनाव रेल ब्रिज तक जाएगी ट्रेन, उसे देखने मौके पर पहुंचा लाइव न्यूज़ 9 चैनल। बांग्लादेश पाक हैंडरस ने पुलिस कर्मियों व छात्रों की हत्या के लिए रेट फिक्स करी। अमेरिका में विमान हादसा, कई की मौत की आशंका। 3 में से 50 लाख से अधिक आय वाले दुगने हो गए, लेकिन 5 लाख तक आय वाले 6% ही बढ़े। केरल में 4 दिन स्कूल बैग नहीं ले जाना होगा तय। विस्तारा विदेशी उड़ान में 20 मिनट की फ्रेंचाइजी। किसानों से प्रति वर्ष 10,000 करोड़ की हो रही लूट पटवारी। 40 लाख क्विंटल समान अनाज को उन्नत और संकर बीज का टैग लगाकर बेचा गया। जीतू पटवारी ने कल मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जीतू पटवारी ने प्रदेश स्तर पर हो रहे गड़बड़ झाला का आरोप लगाते हुए प्रदेश सरकार पर हमला बोला। शनिवार को PCCC में पटवारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मीडिया को बताया कि बीज प्रमाणीकरण के नाम पर किसानों के साथ धोखाधड़ी हुई और गरीब किसानों से प्रति वर्ष 10,000 करोड़ लूटा जा रहा है। महामंत्री का PA बताकर मंत्री रावत को ठगने का किया गया प्रयास। खुद को भाजपा का राष्ट्रीय संगठन महामंत्री का PA बताकर वन एवं पर्यावरण मंत्री रामनिवास रावत से ठगी का मामला सामने आया है। रायसेन नर्मदापुरम जिले में भारी बारिश का रेड अलर्ट। महाकाल की सवारी में विशेष पुलिस बैंड प्रस्तुति देगा। कुएं के पानी से आ रही दुर्गंध, पंचायत ने लिया सैंपल। बात खबर पन्ना जिले की। कस्बा में गुरुवार को गंदे पानी की सप्लाई और उसके पीने से बीमार हुए लोगों की जानकारी मिलने के बाद सप्लाई वाले जल स्रोतों का जायजा लिया, जिसमें कुएं से मोटर पंप उसके पानी को बाहर लगाकर फेंका गया। बताया जा रहा है कि यह घटना रायपुरा की है, जिसमें कई लोगों को पानी पीने से बीमार और दुर्गंध के चलते यह शिकायत दर्ज कराई गई थी। जल निगम ने खोदी सड़क, मंदिर का हुआ मार्ग अवरुद्ध। सावन मास में अधिक संख्या में पहुंच रहे हैं श्रद्धालु। मामला सलेहा का बताया जा रहा है। सरपंच ने ग्रामीणों के साथ विद्यालय का किया अब लोग। NH39 पर भैरव टेक घाटी हुई और भी खतरनाक, कई जगह से टूटी सुरक्षा की दीवारें। कलेक्टर ने स्वयं निरीक्षण कर गिने डेंजर स्पॉट।
पीएस को लिखा पत्र, हाईवे पर हुआ हादसा तो जिम्मेदार होंगे अधिकारी। कलेक्टर पन्ना सुरेश कुमार पन्ना। जिले के राष्ट्रीय राजमार्ग 39 पर पन्ना छतरपुर मार्ग से स्थित भैरव टेक और मंडला घाटी बेहद असुरक्षित हो चुकी है। यहाँ हमेशा ही हादसे होने की आशंका बनी रहती है, जिसको लेकर पन्ना कलेक्टर ने बीते दिवस पूरी भैरव घाटी का निरीक्षण किया और देखा कि घाटी की जो सुरक्षा दीवार है वो जगह जगह से फटी और छितड़ी पड़ी हुई है, जिसको लेकर कलेक्टर ने प्रदेश के सड़क विभाग के पीएस को पत्र लिखा। वहीं अधिकारियों को क्लास लेते हुए बताया कि अगर किसी भी प्रकार की घटना या दुर्घटना होती है तो उसमें संबंधित अधिकारी को जिम्मेदारी बनाई जाएगी। धर्मपुर थाना प्रभारी बनाए गए बलवीर सिंह। पुलिस अधीक्षक साईं कृष्ण थोटा ने आज जिले के धर्मपुर थाना में पदस्थ थाना प्रभारी रवि जादौन की जगह बलवीर सिंह को थाना प्रभारी बनाए जाने संबंधी आदेश जारी किए हैं। गैर इरादतन हत्या के मामले में दोषी पाए गए अभियुक्त को 7 वर्ष का सश्रम कारावास मामला पन्ना से बताया जा रहा है। समग्र आईडी से आधार KYC और खसरे लिंक का कार्य प्राथमिकता से करना सुनिश्चित करें। शासन के दिशानुसार आगामी 31 अगस्त तक संचालित होने वाले राजस्व महाअभियान 2.0 में नागरिकों के लिए समग्र आईडी, आधार से KYC और समग्र से खसरे लिंकिंग का कार्य किया जा रहा है। इस कार्य की लगातार कलेक्टर द्वारा मॉनिटरिंग की जा रही है। स्वतंत्रता दिवस की तैयारियों को लेकर बैठक आयोजित। पन्ना से खबर आ रही है 15 अगस्त की तैयारियों को लेकर दुर्गा राजलक्ष्मी एवं विद्यालयों में कार्यक्रम को लेकर रूपरेखा बनाई जा रही है। वहीं बताया जा रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय खेल जगत से भारत के 7 शूटर्स के निशाने चूके। पहला गोल्ड चीन ने जीता, विश्व विजेता अब ओलंपिक चैंपियन। खबर पेरिस ओलंपिक की आप तक पहुंचाई जा रही है। बात करते हैं पन्ना जिले की मुख्य व्यापारिक नगरी अमानगंज की सड़कों पर इन दिनों आप जैसे ही पानी की टंकी से लेकर बस स्टैंड तक पहुंचते हैं, रेंज ऑफिस के सामने कम से कम सैकड़ों की तादाद में मवेशी छुट्टा सड़कों पर बैठे रहते हैं, जिससे आए दिन सड़क दुर्घटनाएं हो रही हैं। इस पर स्थानीय नगर पालिका प्रशासन पूरी तरह गैर जिम्मेदारान रवैया अख्तियार किए हुए है। यहाँ पर पदस्थ मुख्य नगर पालिका अधिकारी का रवैया नगर के लोगों के लिए ठीक ठाक नहीं बताया जा रहा है। साथ ही बताया जा रहा है कि जो आवारा मवेशी सड़कों पर घूमते हैं उसकी पूरी की पूरी जिम्मेदारी शासन ने स्थानीय प्रशासन की ओर डाल रखी है, लेकिन स्थानीय प्रशासन इस मामले में फिसड्डी साबित हो रहा है, जिससे आए दिन सड़क दुर्घटनाएं हो रही हैं। समाचार न्यूज़ 9 से लगातार लोगों की अपेक्षा है कि इस मुद्दे को बड़े स्तर पर उठाया जाए और जो सड़कों पर मवेशियाँ धमाचौकड़ी मचा रहे हैं उनकी रोकथाम हेतु स्थानीय नगर पालिका प्रशासन के जिम्मेदार कर्मचारी अधिकारी इसमें जो है लगकर सड़कों से आवारा मवेशियों को हटाएं, जिससे सड़क दुर्घटना में नियंत्रित पा सके, लोगों की जान माल की सुरक्षा हो सके। यह थे आज के समाचार। बने रहें, देखते रहें, सुनते रहें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। हम आप तक रोज़ पहुंचाएंगे ऐसे राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, प्रादेशिक, देशिक, जिले और कस्बा के समाचार। राजेश के तिवारी राज को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।